एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑन ए विंटर डे एक रिजल्ट भी निकल के आएगा, और इससे एक ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा जो आपको याद करके रखना है, और उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। On a winter day, when the atmospheric temperature drops to -10 degrees Celsius, ice forms on the surface of a lake. Calculate the rate of increasing of the thickness of the ice when 10 centimeter of the ice is already formed. इसके अंदर इसके दो पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे एक लेक है। अब पहले सोचो कि ये देखो, ये लेक की बॉटम है, ये लेक की बॉटम है, और यहाँ पे जो लिक्विड है ना वो लेयर्स की फॉर्म में ऐसे, लिक्विड जो ना ऐसे आप लेयर्स की फॉर्म में सोचिए आप, ठीक है ना, ये लेयर की फॉर्म में है, और यहाँ का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, राइट। अचानक इसका पूरा पानी था ये, और पूरे लिक्विड का, पूरे वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। और इसका लेक का जो पूरी लेक का सरफेस एरिया ए मान लो आप, एक बार ए मान लीजिए, यहाँ पर ये इसका भी एरिया ए है, ये सरफेस एरिया ए, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, ये एरिया सरफेस एरिया ए है, मतलब ये सारी की सारी जो लेयर्स हैं इन सब का सरफेस एरिया ए है, ठीक है। अब देखिए ये जो लेक थी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पानी था और टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। अचानक से मान लो ठंड पड़ी, पहले बाहर का 0 ही था, लेकिन अचानक से ठंड पड़ी, और ठंड के पड़ते ही यहाँ का टेम्परेचर का -10। अब यहाँ का टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेयर का -10 है तो पहले बर्फ पहले वाली लेयर की बनेगी, पहले वाली जो लेयर है ना उसकी बर्फ बनेगी पहले, कभी भी नीचे से शुरू नहीं होता, हमेशा ऊपर से शुरू होता है। तो ये अभी पानी ही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस का। ये वाली जो लेयर ना ये हमेशा कैसी होगी बताइए, ये पहले ठंडी हो जाए, ये बर्फ बनेगी पहले, फिर उसके बाद ये वाली बर्फ बनेगी, फिर ये बर्फ बनेगी, फिर ये बर्फ बनेगी, फिर ये सबसे लास्ट वाली जो लेयर है सबसे ज़्यादा लेट बर्फ। हमेशा ही क्या रहता है कि आप फ्रिज के अंदर भी, फ्रिज के अंदर आप एक काम करें, एक लकड़ी का बाउल ले लें, लकड़ी का बर्तन ले लें आप, ताकि उसके दीवारों में से, साइड में से मतलब जो ठंड ना हो, तो इसलिए लकड़ी ले रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर आप किसी स्टील वगैरह का बर्तन रखोगे तो ऐसे केस में तो साइडों से भी ठंड होएगी, फिर तो जो पानी जमेगा वो चारों तरफ से जो मतलब अगर कंटेनर ऐसा होगा, अगर कंडक्टिंग कंटेनर है, फिर तो क्या होगा कि बीच वाला जो पोर्शन है वो रह जाएगा, साइडों में से बर्फ जम जाती है, नीचे बिल्कुल टॉप पे, और बीच में से रह जाएगा। लेकिन अगर लकड़ी का रखते हो आप, मान लीजिए लकड़ी का, दीवारें भी लकड़ी की हैं, नीचे से भी लकड़ी का है, ऊपर से खुला हुआ है, और उसको आपने फ्रिज में रख दिया, ठीक है, वो नॉन कंडक्टिंग है, उसको फ्रिज में रख दिया, तो हमेशा ऊपर वाले की पहले बर्फ बनेगी, ऊपर वाली लेयर की, फिर उसके बाद उससे नीचे वाले की, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले की, फिर सबसे बॉटम वाला जो पार्ट है उसकी बर्फ सबसे लेट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसी है, पहले इसकी बर्फ बनी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और सबसे लास्ट में इसकी, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला है कि रेट ऑफ, इसने ये बोला है कि अगर कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ थिकनेस ऑफ द आइस व्हेन 10 सेंटीमीटर ऑफ आइस इज ऑलरेडी फॉर्म्ड। यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए बर्फ बन चुकी है, ये भी बर्फ बन चुकी है, ये वाली, ये आइस है अभी, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि अगला 10 सेंटीमीटर है, इसको बर्फ बनना है अभी, ठीक है ना। तो ये बताना है कि इससे आगे बर्फ बनने का रेट क्या होगा, ठीक है ना, बर्फ बनने का रेट क्या होगा, मतलब किस रेट से ये जो लेंथ है ये बर्फ बनती जा रही है, पर सेकंड कितनी लेंथ का बर्फ बन जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर बन जाएगी, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर इसका आंसर है 2, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर जो लेंथ है उसकी बर्फ बन जाएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। पर सेकंड कितनी और सेंटीमीटर गहराई तक बर्फ बन जाएगी, यहाँ पे रेट क्या होगा, यहाँ पे रेट क्या होगा इसका। और रेट वैसे क्या होता है कि हर जगह अलग अलग हुआ, शुरू में रेट सबसे ज़्यादा होता है, फिर रेट कम हो जाता है, फिर और रेट कम हो जाता है, फिर और रेट और कम हो जाता है, फिर और कम हो जाता है, ठीक है, रेट कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे रेट बनाना, 10 सेंटीमीटर के बाद बर्फ के बनने का रेट क्या होगा ये आपको बताना है इसके ए पार्ट में। देखो ये वाला तो एक बार मैं सोल्व कर दे रहा हूँ, और जो मैं जिस रिजल्ट की बात कर रहा था जो कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूँ आपको। एक काम करो कि आप एक बात बताओ, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का है -10, तो ये पानी अभी वाटर है ये, तो वाटर को अगर बर्फ बनना है तो इसमें से हीट रिलीज होगी, वाटर में से बर्फ बनने के लिए, वाटर की अगर बर्फ बननी है तो हीट रिलीज होगी ना, तो इस केस के अंदर यहाँ से हीट जो है ना वो इधर जाएगी, ठीक है। तो जब हीट यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का T2, ये सोर्स हो गया एक प्रकार से इस लेयर की इधर वाला पोर्शन, और यहाँ वाला हो गया सिंक, तो यहाँ से यहाँ हीट जाएगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हीट जाएगी। आप एक काम करो, इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ dQ/dt, dQ/dt, एक काम करो Q/T लिखो एक बार, पता नहीं कितनी हीट जाएगी, Q बाई टाइम, मान लो Q की हीट गई T टाइम में गई, इज इक्वल्स टू KA इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L, ऐसा लिखोगे आप। तो मान लो देखो इसमें काम करो आप, L को इधर ले लो आप, L अपॉन में T, ठीक है ना।
एल क्या चीज़ है यहाँ पे, एल सुनो ये लेंथ है यहाँ पे, एल ये लेंथ है, ठीक है ना, मतलब यानी कि कितनी बर्फ बन जाएगी इसके अंदर, ये कितनी डिस्टेंस कितनी बर्फ बन जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। एल अपॉन टी मतलब एल क्या चीज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है ये एल, ठीक है ना, एल अपॉन टी, ये मतलब जो है ना यहाँ रेट आ जाएगा इससे एल अपॉन टी से, ठीक टाइम में एल जितने पोर्शन की बर्फ बन चुकी है, यानी कि ये चीज़ निकालनी है अपने को एल अपॉन टी, क्यों को इधर ले लो आप, तो यहाँ पे आएगा के ए इंटू में T1 माइनस T2 डिवाइड बाई एल, ये आपको सोल्व करना है, एल अपॉन टी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसा करो आप इसके अंदर, सॉरी ये क्यू है, क्यू, ठीक है ना, ये क्यू है, इसको आपने इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, ये सोल्व करना, यही हमारा आंसर भी है। तो आप एक काम करो, के को तो आप इसने दे रखा है, के को ए लिख दो आप, और T1 माइनस T2 की वैल्यू, T1 है 0 डिग्री सेल्सियस और T2 है -10, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। और के भी दे रखा है इसने, क्यू की क्या लिख सकते हो आप, अच्छा ये पूछा कि अगला इस केस के अंदर m इंटू में एल एफ, m इंटू एल एफ ऐसा लिख दो, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब उसके बाद लिखोगे आप इसको के ए इंटू में, ये 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो इंटू 10। अब देखो इसने बताना है क्या इसके अंदर, मास कितना है बताइए इसका, ये अगला 10 सेंटीमीटर को बर्फ बनाना है इसको भी, अगले 10 सेंटीमीटर को बर्फ बनने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है इसको, अगले 10 सेंटीमीटर को बर्फ बनने में कितना टाइम लगेगा। तो ये जो 10 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, क्या टाइम नहीं पूछा, अगला 10 सेंटीमीटर जब बर्फ बन रहा होगा तो उसका रेट पूछा था, मतलब किस रेट से बर्फ बन रही होगी मतलब, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, इस वाले पोर्शन का मास निकालना है बस आपको, इस वाले पोर्शन का मास, तो इस वाले पोर्शन का मास हो जाएगा आपके पास, मास हो जाएगा रो इंटू वी, रो इसकी डेंसिटी है, वॉल्यूम हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और ये जो लेंथ है दिस इज 10 सेंटीमीटर एयर है, 10 इंटू 10⁻², ठीक है ना, ये आपके पास आ गया, ये आ गया आपके पास मास, रो इंटू में ए एल, रो इंटू वी हो गया, ये ए एल है ये रो है, तो ये आपके पास मास आ गया, इंटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी आएगी इसके अंदर, ये भी इसने आपको दे रखी है इसने, ठीक है, सब कुछ मतलब इसको सोल्व करना है, सोल्व करके आंसर आ जाएगा आपके पास, ए से ए कैंसिल हो गया। अब देखिए आपको वैल्यूज पुट करनी है बस इसके अंदर, और कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, के की जो वैल्यू इसने दे रखी है आपको थर्मल कंडक्टिविटी की 1.7 और ये 10, रो की वैल्यू, रो कितना दे रखा आपको, रो इसने दे रखा है 1000 दे रखा है, रो इज 1000 और यहाँ पे 10⁻⁻1 बन गया ये, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसने जो दे रखा है 3.36 इंटू 10⁵, 3.36 इंटू 10⁵। सोल्व करो आप इसको, कितना हो जाएगा ये, ऐसा करते हैं इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर भी मैं एक बार क्या सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, ये 10⁻² बनेगा ऊपर ले जाके, और ये कैंसिल हो गई, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा 1.7 अपॉन में 3.36, ठीक है ना, इंटू में 1 अपॉन में 10⁻⁶, ये बनेगा आपके पास, ठीक है ना। और अब इसको हम थोड़ा सा और सोल्व करें अगर, कैलकुलेटर से करते हैं, 1.7 डिवाइडेड बाई में 3.36, ये आपके पास 0.5059 इंटू 10⁻⁻6 इतने सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगी आपके पास, इतने एल अपॉन टी, ये सब कुछ एरिया जो इसके अंदर हमने पुट किया है ये सब ऐसा ही में पुट किया है, तो इतने मीटर पर सेकंड बनेगी इसके अंदर। इसका जो आंसर है ए पार्ट का 14th का ए पार्ट, इसके 14th के ए पार्ट की अगर हम बात करें तो यही आंसर है इसका, बिल्कुल। इसने पॉइंट में क्या किया, पॉइंट को इधर ले गया, ये बस यहाँ पर आएगा ये वाला, पॉइंट को इधर ले गया, तो ये 10⁻⁻7 बन जाएगा मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है इसका कि 1 सेकंड में इतने मीटर तक, मतलब जब बर्फ़ बन जाएगी, ये बहुत छोटी वैल्यू है, इतने मीटर तक बर्फ़ बन जाएगी पर सेकंड। समझ में आ गई बात आपको? ये इसका ए पार्ट था। ये इतना अच्छा नहीं है या फिर इसका इतना कोई ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकला, इससे कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो बस हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर बस हमें यही बात समझने की ज़रूरत थी कि इसके अंदर कि एल अपॉन टी की वैल्यू निकालनी है कि पर सेकंड कितना जमेगा, पर सेकंड कितनी गहराई तक बर्फ़ आ जाएगी, कितनी गहराई तक जम जाएगी, वो निकालने का मतलब है एल अपॉन टी निकालना। तो एल अपॉन टी में सारी वैल्यूज दे ही रखी हैं, तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए थी। और दूसरी बात, मास की वैल्यू कैसे पुट करें इसके अंदर, ये पता होना चाहिए। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
और डेंसिटी रो है और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में लेंथ, ठीक है ना, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू में लेंथ और 10 सेंटीमीटर तक इस दौरान रेट पूछा था इसने जमने का, इस दौरान एवरेज रेट क्या रहा है इसके जमने का इस 10 सेंटीमीटर के दौरान, ठीक है ना। तो इसमें लेंथ की वैल्यू मैंने 10 सेंटीमीटर पुट कर दी थी, ठीक है ना। तो ये है इसके अंदर मतलब जिस तरह इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट इसका काफ़ी अच्छा है और ये एक पर्टिकुलर बस एक टॉपिक बना के भी इसको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, यानी कि एक टॉपिक ही है एक प्रकार से जो बी पार्ट है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये जो बी पार्ट है ये समझा रहा हूँ, ये मैं पूरा ही रब कर रहा हूँ। इसके बी पार्ट में ये बोला गया कि देखो आप इसके अंदर एक्चुअली में बी पार्ट तुरंत हो जाएगा, मैं एक रिजल्ट ही निकाल दे रहा हूँ अभी ना, इसके अंदर रिजल्ट निकल जाएगा। देखिए आप ये लेक है जैसे, और इस लेक को मैंने बोला था कि ये इसका अपर मोस्ट पार्ट है लेक का, ये लोअर मोस्ट पार्ट है और बीच में लेयर्स हैं, ठीक है ना, बीच में लेयर्स की फॉर्म में इसको सोच सकते हो। और जो बाहर का टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस मान लो और यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और इवन बीच में भी 0 ही है, ठीक है ना, बीच में हर जगह टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। और ये वाटर था शुरू में, अचानक ऊपर से ठंड पड़ी है एकदम से, पहले बाहर भी 0, यहाँ भी 0 था बाहर भी 0 था, लेकिन अचानक से बाहर -10 हो गया। और इस लेक की गहराई मान लीजिए L है, इस लेक की गहराई कैप स्मॉल l इसकी जो गहराई है। आपको ये बताना है कि स्पॉज इस पूरी लेक को जमने में कितना टाइम लगेगा, इस पूरी लेक को जमने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो कैसे करें हम, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि एक लेक है और बाहर का टेम्परेचर -10 की बजाय कुछ और भी दे सकता था, ठीक है। और इसको इस टेम्परेचर को T1 मान लो आप और इस टेम्परेचर T2 मान लिया आपने, तो T1 T2 की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, पर T1 की वैल्यू तो 0 ही देगा, T2 की जो वैल्यू है वो कुछ भी दे सकता है, -20 -40 कुछ भी दे सकता है। और ये कहते हैं कि इस पूरी लेक को ही जमने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो इसका सॉल्यूशन बाय इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इसका रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट याद करना आपको। आप एक काम करो, इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स की फॉर्म में सोचो, dx लेंथ की कई सारी पतली पतली स्ट्रिप्स सोच लो, ऐसे छोटी छोटी 1 2 3 4 5 ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स की फॉर्म में सोचो और हर एक की थिकनेस dx हर एक की थिकनेस। मैंने क्या किया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx मोटाई की एक स्ट्रिप और काट ली और इसकी जो मोटाई है वो dx है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसकी मोटाई है dx है। यहाँ से x डिस्टेंस x डेप्थ पे dx मोटाई की एक स्ट्रिप मैंने मान ली, पानी की है ये वाली, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका एरिया a है, सरफेस एरिया, तो ये भी a ये भी a, यहाँ पर हर एक जगह सरफेस एरिया तो a है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा a dx, एरिया इंटू dx, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा dv होता है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो जाएगा a dx। तो इसका मास हो जाएगा मास रो इंटू dv, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि रो a dx आ जाएगा आपके पास इसका मास। ये जो स्ट्रिप जो मैंने काटी है इसका स्ट्रिप का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा dm हो जाएगा इसका मास, और dm की वैल्यू हो जाएगी रो a dx। ये समझ में आ गया आपको, ये इसका मास आ गया आपके पास। अब एक काम करो, इसका टेम्परेचर 0, इसका टेम्परेचर 0, अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हीट जाएगी, अगर इसका बर्फ बनना है तो यहाँ से हीट यहाँ तक जाएगी, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, इसको लिखोगे dq/dt इज इक्वल्स टू ka इंटू में T1 - T2 डिवाइड बाई में L की वैल्यू जाएगी यहाँ से यहाँ तक x है, x डिस्टेंस जाना हीट को, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी हीट, यहाँ से यहाँ तक मान लो बर्फ बन चुकी है अभी, मतलब यहाँ से यहाँ तक बर्फ बन चुकी है, अभी इसकी बर्फ बननी है, तो इसकी बर्फ बनने के लिए कितना टाइम लगेगा ये निकालना है आपको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हीट जाएगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी x, तो यहाँ पे लिखोगे आप x, ठीक है ना। अब dq की हीट गई है मान लीजिए और dt टाइम, इस dq को लिख सकते हैं हम लोग, dq क्या चीज़ है, dq कितनी हीट जाएगी, इसका मास इंटू dm यानी कि इसका मास इंटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये dq आ जाएगा, इतनी हीट जाएगी। अगर ये बर्फ बनना है तो इसको बर्फ बनने के लिए इतनी हीट जाएगी dm इंटू में LF, dm इंटू LF डिवाइडेड बाई dt भी करोगे आप इसके अंदर। अब एक काम करो, इसको सोल्व करने के लिए फर्दर आप जो है ना इसके अंदर और dm की वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप, यहाँ पे ka इंटू में डेल्टा t लिख दो आप, ठीक है ना, या फिर T1 - T2 की फॉर्मेट में रखो आप, डिवाइड बाई x, ये आ जाएगा आपके पास। अब एक काम करो, dm की वैल्यू पुट कर दो अब यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे dt को अलग से रख लो, अब dt को अलग से निकालना है आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा dm LF इंटू x डिवाइडेड बाई में ka इंटू T1 - T2, ये आएगा आपके पास dt की वैल्यू। और dm की वैल्यू आप उठा के यहाँ से यहाँ पे पुट कर दो dm की वैल्यू, तो यहाँ से आपके पास अब पुट करोगे तो dt, ये dm की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आएगा ये रो a dx इंटू LF इंटू x डिवाइडेड बाई में ka इंटू में T1 - में T2, ये आपके पास आएगा निकल के। तो आपके पास ये dt की वैल्यू आ गई।
तो dt इज इक्वल्स टू, dt इक्वल टू आएगा आपके पास यहाँ से रो ए एल एफ और यहाँ पर आएगा एक्स डी एक्स अपॉन में के इंटू में T1 माइनस T2। ए से ए कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि क्रॉस सरफेस एरिया क्या है ये मैटर नहीं करता, लेक छोटी है या लेक बड़ी है ये मैटर नहीं करता, ठीक है ना। लेक छोटी है लेक बड़ी है ये मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है उसकी गहराई, कितना टाइम लगेगा पूरा जमने में, अगर ज़्यादा गहरी तो ज़्यादा टाइम लगेगा जमने में। सरफेस एरिया मैटर नहीं करता, चाहे लेक छोटी हो चाहे मतलब जो है चाहे बड़ी हो। अब देखो इसके अंदर ये सरफेस जो तो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा ये रो एल एफ डिवाइड बाई में के इंटू में T1 माइनस T2 और यहाँ पर आएगा एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करना 0 से लेके L तक। x की जो वैल्यू वेरी करेगी, यहाँ बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं तो 0 से लेके L तक, तो यहाँ पे जो ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारे कॉन्स्टेंट हैं और टाइम 0 से लेके t तक, ठीक है। तो पूरी लेक को जमने में तो टाइम लगेगा, इसको dt का इंटीग्रेशन t आएगा, फिर लिमिट पुट करोगे t बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा रो एल एफ अपॉन में k इंटू में T1 माइनस T2, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा लिमिट पुट करने के बाद। ये आएगा इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट पुट करने के बाद एल स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। ये आपके पास टाइम आ गया। ये है पूरी लेक को जमने में जो टाइम लगेगा। इसमें ये सारे कांस्टेंट है, एल इसकी गहराई है। अगर कोई ये कहे ना कि लेक तो 100 सेंटीमीटर गहरी है, 10 सेंटीमीटर तक जमने में कितना टाइम लगेगा, तो एल की वैल्यू 10 पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एल की वैल्यू 10 आ जाएगी यहाँ पे। कोई कहे कि लेक की गहराई तो 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर तक, पहला 50 सेंटीमीटर तक जमने में कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या करोगे, एल की वैल्यू 50 पुट कर दोगे ऐसे के इसके अंदर। या फिर ये कहे कि गहराई है 100 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर गहराई से शुरू करके 50 सेंटीमीटर गहराई तक जमने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको इसमें लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे एल की वैल्यू पहले पुट करोगे 50, तो यानी कि 0 से लेके शुरू से लेके 50 तक जमने में जो टाइम लगा, फिर 30 0 से लेके 30 तक जमने में जो टाइम लगा, तो 30 to 50 जमने में जो टाइम लगा वो निकालने के लिए उनका डिफरेंस ले लेंगे फिर आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है कि शुरू से लेके कितनी गहराई तक जमने का टाइम है ये वाला। अब इसने इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि 10 सेंटीमीटर जमने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू बस 10 पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। देखिए करते हैं इसको सॉल्व। एल की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बस पुट करनी है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। आप एक काम करो कि यहाँ पे आएगी t इज इक्वल्स टू, रो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, रो इसने मेंशन कर रखा है इसमें, इसके अंदर जो है ना रो इसके अंदर इसने मेंशन कर रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये आपको दे रखी है 3.36 इंटू 10⁵ दे रखी है आपको, और अपॉन में के कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है आपको इसकी। नाउ व्हाट अबाउट द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज 1.7, T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10, ये आ जाएगा आपके पास T1 माइनस T2 की वैल्यू, और इंटू एल स्क्वायर बाई 2, एल की वैल्यू जाएगी यहाँ पे 10 इंटू 10⁻² स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ आपको फिर भी, ठीक है ना, ताकि आंसर मैच करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये कैंसिल कर दो, एक तो ये 10⁻⁻1 बनेगा, तो उसका स्क्वायर करोगे 10⁻², और 10⁻² है ये 100 है, ये दिस और दिस कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद ऐसा करो आप, यहाँ पे आएगा 3.36 डिवाइड बाई 1.7 इंटू 2 इंटू 10⁵, ये आएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर सोल्व करते हैं हम लोग। क्या करें, ओनली अब बिल्कुल ये लगभग 3.4 बन गया। ये भी अप्रोक्स इतना ही आता है ना, हाँ ये दोनों सेम है ना ऑलमोस्ट, ये दोनों सेम है, तो लगभग 10⁵ आंसर बनेगा इसका। ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट, 3.4 है, ऊपर वाला भी 3.4 अगर राउंड ऑफ करोगे तो आप, तो अगर ऊपर राउंड ऑफ करोगे तो ये भी 3.4 ही तो है। इसका जो आंसर है 14th के बी पार्ट का, तो 10⁵ क्या है ये, सेकंड्स है, 10⁵ सेकंड्स है ये। इसने दे रखा आवर्स में। एक काम करो, ऐसा करो 0 लगा दो 5 डिवाइडेड बाई में 3600, 1 घंटे में इतनी सेकंड्स होती हैं 3600। तो इसको सॉल्व करना आपको, राइट। देखो 2 0 से 2 0 गई अभी, तो 1000 डिवाइड बाई 1000 करना आपको, डिवाइडेड बाई में 36,
तो मैंने किया 1000 डिवाइडेड बाई में 36, 27.7 आ गया आपके पास। 20 राउंड ऑफ करोगे ना 27.8 भी बनेगा ये, इतने आवर्स, ये आंसर आपके पास, ठीक है।